व्यूवर्स हेलो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे बाय प्रोडक्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स। हमारे पास दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, एक्स एंड वाई वाई, और ये एक ही कॉमन प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रही हैं। जुलाई के महीने में हमने 11,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल इनपुट किया था टू द प्रोसेस में। टोटल कास्ट जो सी थी हमारे पास प्रोसेसिंग की, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन का दोनों शामिल है, और इनकी जो सी टोटल कास्ट थी वो थी 1 लाख। आउटपुट हमारे पास जो निकला है वो एक्सेस का 6,000 यूनिट निकले हैं और वाई वाई के 4,000 यूनिट निकले हैं, और साथ हमारे पास बाय प्रोडक्ट भी निकले, बाय प्रोडक्ट के 1,000 यूनिट्स जो से क्यू निकला है। तो एक्सेस की जो सी सेल वैल्यू थी वो 24 पर यूनिट है, जबकि वाई वाई की जो सी सेल वैल्यू थी वो 12 पर यूनिट है, और क्यू की जो सी सेल वैल्यू थी वो 1 पर यूनिट है। कंपनी की पॉलिसी ये थी कि जॉइंट का जो अपोर्शन होगी वो बेस करेगी ऑन द सेल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ पे करेगी। 80% ऑफ आउटपुट ऑफ द बोथ एक्सेस वाई वाई वाज सोल्ड बाय द मंथ एंड। उसके बाद हमारे पास द प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ द बाय प्रोडक्ट कुड बी ट्रीटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब इसको देख लेते हैं। सेल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट आप डिडक्टिंग करेंगे प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ द बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट से। सेल वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्सेस की कितनी, हमने एक्सेस के कितने यूनिट्स बनाए थे, 6,000 यूनिट्स बनाए थे, और अगर हम 6,000 यूनिट्स को अगर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्सेस की जो सी सेल वैल्यू निकलती है वो लिखती है 1,44,000, जबकि वाई वाई के हमने 4,000 यूनिट बनाए थे और उसकी सेल वैल्यू 12 थी। तो 4,000 अगर यूनिट्स को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेल वैल्यू निकलती है 48,000। टोटल हमारे पास जो सी सेल वैल्यू निकली 1,92,000 निकल रही है। बाय प्रोडक्ट डिडक्टेड फ्रॉम कास्ट। अब हमारे पास क्या थी, हमारे पास जो सी टोटल कास्ट थी प्रोसेसेस की जो सी थी वो थी 1,24,000, और इसमें से हमारे पास टोटल जो सी हमारे पास सेल वैल्यू निकल रही है 1,92,000 है। तो हमारे पास 1,44,000 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 1,92,000 से मल्टीप्लाई बाय, इसमें से टोटल प्रोसेसिंग का 1 लाख है, इसमें से बाय प्रोडक्ट की जो सी सेल वैल्यू है वो अगर हम निकाल दें तो 1 लाख में से माइनस हम 1,000 निकाल देंगे तो हमारे पास जो सी एक्सेस की जो सी कॉस्ट आ रही है वो हमारे पास आ रही है 74,250 आ रही है, जबकि हमारे पास वाई वाई की जो सी 48,000 का अगर हम डिवाइड कर दें 1,92,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख माइनस 1,000 तो इसमें से जो ये कास्ट आ रही है 24,750। टोटल हमारे पास बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को निकाल कर जो कास्ट बन रही है वो 99,000 बन रही है। अब हम इसका प्रोसेस अकाउंट देख लेते हैं, हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रोसेसिंग कास्ट हमारे पास डेबिट साइड पे हमने 11,000 जो से यूनिट्स डेबिट किए थे, और इनकी टोटल कास्ट थी हमारे पास 1 लाख थी। तो टोटल यूनिट हमारे पास 11,000 बनते हैं और टोटल प्रोसेसिंग का डेबिट साइड पे 1 लाख बनती है, जबकि एक्सेस के हमने 6,000 यूनिट्स बनाए हैं, वाई वाई के हमने 4,000 यूनिट्स बनाए और क्यू के हमने 1,000 यूनिट बनाए हैं। अब क्यू यहाँ पे 1,000 हमारे पास जो सी है बाय प्रोडक्ट है उसकी सेल वैल्यू है 1,000 लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास हमने 6,000 यूनिट्स की जो सी कास्ट निकाली है वो 74,250 निकाली है, जबकि 4,000 यूनिट्स की हमने जो कास्ट निकाली 24,750 निकाली है। इस तरह हमारे पास क्रेडिट साइड पर जो से यूनिट्स हैं वो 11,000 हैं और जो सी हमारी टोटल कास्ट है वो 1 लाख है। तो हमारी डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल है। अब हमने क्या किया था कि हमने 80% जो सा था एक्स और वाई वाई का सेल कर दिया था। तो हमारे पास 6,000 यूनिट्स का 80% ले लेंगे, 4,000 का 80% ले लेंगे और उनको 24 और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सेस की जो सी सेल वैल्यू थी वो 24 थी, वाई वाई की सेल वैल्यू 12 थी। तो अगर हम 6,000 यूनिट्स का 80% ले लें, उसको 24 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्सेस की जो सी सेल वैल्यू बन रही है वो है 1,15,200 बन रही है। इसी तरह हमारे पास वाई वाई की जो से 4,000 यूनिट्स का हम 80% लेंगे और इसकी जो सेल वैल्यू थी वो 12 थी, और तो
4000 यूनिट्स के 80% को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वाई की सेल वैल्यू निकल आएगी। तो ये बनती है 38,400 बनती है। टोटल हमारे पास सेल वैल्यू इन दोनों प्रोडक्ट्स की बन रही है 1,53,600 बन रही है। कास्ट ऑफ सेल देख लेते हैं। प्रोडक्शन कास्ट हमारे पास टोटल थी 99,000, जिसमें से हमने बाई प्रोडक्ट की कास्ट को रिड्यूस कर दिया था। 1 लाख में से अगर 1,000 हम बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बाकी कास्ट बचती है वो 99,000 है। जबकि इसमें से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने मालूम करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 20% थी, टोटल कास्ट का 20%, 80% हमने सेल कर दिया था। जबकि 99,000 का जो 20% है वो हमारे पास कास्ट रिमेनिंग रह जाती है। 99,000 को अगर 20% मल्टीप्लाई करें तो ये जो कास्ट बनती है ये बनती है 19,800 बनती है। तो हमारे पास जो सी 99,000 में से डिडक्ट कर दें 19,800 तो हमारे पास जो सी रिमेनिंग कास्ट रह जाती है वो बनती है 79,200 बनती है। इस कास्ट को हम डिडक्ट कर देंगे 1,53,600 से, तो हमारे पास जो सा प्रॉफिट आ जाता है वो आता है 74,400 आ जाता है। और अगर हम सेल वैल्यू को एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ ट्रीट करें प्रोसीज ऑफ द सेल्स ऑफ द बाय प्रोडक्ट को एज अदर इनकम, तो हम क्या करेंगे, हम सेल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6,000 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 4,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल सेल वैल्यू जो हमारे पास बनती है एक्सेस की जो सी सेल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,44,000। वाई की जो सी सेल वैल्यू बनेगी 48,000 बनेगी। जबकि टोटल हमारे पास सेल वैल्यू बने 1,92,000 बन रही है। अब हमने क्या किया था, अब ये जो सी हमने सेल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ पे कर रहे हैं, तो 1,20,000 एक्सेस की 1,44,000 को डिवाइड कर देंगे 1,92,000 को मल्टीप्लाई 1 लाख से। तो क्या होगा कि इसमें से हमने बाई प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू डिडक्ट नहीं की है इसको हम अदर इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास जो एस की बन रही है वैल्यू 75,000 बन रही है। जबकि वाई में 48,000 को अगर 1,92,000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख से तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 25,000 आती है। तो टोटल हमारे पास प्रोसेसिंग कास्ट बन रही है 1 लाख बन रही है। प्रोसेस अकाउंट देख लेते हैं कि हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हमारे पास यूनिट्स 11,000 थे जबकि टोटल कास्ट 1 लाख थी। एक्सेस की जो सी कास्ट हमारे पास आई है 75,000 आई है, जबकि वाई की कास्ट आई 25,000 आई है। और क्यों 1,000 यूनिट्स थे और इसकी सेल वैल्यू हमने नहीं रखी है और क्योंकि इसको हम अदर इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। टोटल यूनिट्स हमारे पास क्रेडिट साइड पे 11,000 है और जबकि हमारे पास टोटल कास्ट 1 लाख है। तो हमारी डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल है, इसका मतलब है हमारा प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल ठीक है। अब हम रेवेन्यू देख लेते हैं। इसका भी 6,000 यूनिट्स की 80% लेंगे, उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू एक्सेस का क्या जनरेट हो रहा है 1,15,200 हो रहा है। जबकि हमारे पास 4,000 यूनिट्स थे और इसमें का हमने 80% लेंगे और इसकी 80% को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आती है 38,400 आती है। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू क्या बन रहा है 1,53,600 बन रहा है। कास्ट ऑफ सेल निकाल लेते। प्रोडक्शन कास्ट हमारे पास 1 लाख है, जबकि हम 1 लाख का 80% हमने सेल कर दिया था, जबकि टोटल कास्ट का 80% हमने सेल कर दिया, जबकि 1 लाख का जो सा 20% जो सा है वो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इतनी कास्ट हमारे पास पड़ी हुई है तो 1 लाख को 20,000 से मल्टीप्लाई करें 80,000 कास्ट हम सेल वैल्यू में से डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है वो बनती है 73,600 बनती है। और इसमें हम ऐड कर लेंगे अदर इनकम में बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू। तो हम देखेंगे कि ये हमने इसको ऐड किया 1,000 तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट जनरेट हो रही है 74,600 हो रही है। इस तरह हमने दो मेथड से देखा। हमने ज्वाइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट की एग्जांपल को देखा। इन दोनों प्रोडक्ट में हमने दोनों तरीक़ों से देखा है कि अगर हम टोटल प्रोसेसिंग कास्ट में से बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को डिडक्ट कर लें और अगर हम प्रोसेसिंग कास्ट में से सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट को डिडक्ट नहीं करते तो उसको अदर इनकम रिकॉर्ड करते हैं। तो दोनों मेथड से हमने करके देखा है कि हम किस तरह दोनों मेथड से हल कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड में पहले वाले जो मेथड में जो सा है
आपने देखा होगा कि पहले वाले जो मेथड में हमने किया था उसका प्रॉफिट जो आया था हमारे पास वो आया था 74,400, जबकि जब प्रोसेस कार्ड को हमने जबकि प्रोसेसिंग कार्ड को जब हमने अदर इनकम में रिकॉर्ड किया तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आया है 74,600। तो ये एक एग्जांपल थी बाय प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट की। इसमें हमने देखा कि हम प्रोसेस अकाउंट किस तरह बनाते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, और इसके बाद हमने पूरी एक स्टेटमेंट देखी है, रेवेन्यू कितना बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकाली है, फिर उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है और उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है। दोनों मेथड से हमने ये देखे। हमने प्रोसेस कास्ट को से बाय प्रोडक्ट से डिडक्ट करके भी प्रॉफिट निकाल के देखा है, और हमने प्रोसेस कास्ट में से बाय प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट की वैल्यू को डिडक्ट नहीं किया और उसको अदर इनकम में रिकॉर्ड करके भी देखा है, जिससे हमें डिफरेंस पता चलता है कि अगर हम प्रोसेस कास्ट को डिडक्ट नहीं करते हैं तो हमारा जो अदर इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमारे पास जो है प्रॉफिट जो से ज़्यादा आ रहा है। थैंक यू सो मच।